प्रभाकर और दिवाकर दो लड़का पढ़ रहा है। प्रभाकर मन से पढ़ता है और दिवाकर मन लगा करके नहीं पढ़ता है। मन से पढ़ने का अभिप्राय है, प्रभाकर का जब नींद खुलता है 4 बजे रात में, तो प्रभाकर दीपक जला करके और मन लगा करके किताब का अध्ययन करता है। आंख बंद भी होने लगता है तो प्रभाकर आंख में पानी मारता है और नींद को भगाता है। 2 घंटा 4 से 6 तक किताब का अध्ययन करता है रोज। इंग्लिश का, हिंदी का, व्याकरण का, ग्रामर का। प्रभाकर का सर जो भी उनको टास्क देते हैं उनके गुरुजी, तो प्रभाकर सारे टास्क को पूरा करके उनको सुना देते हैं, उनको दिखा देते हैं। दिवाकर भी पढ़ता है लेकिन मन लगा के नहीं पढ़ता है। किताब भी है, कलम भी है, ट्यूशन भी करता है, लेकिन मन से नहीं पढ़ता है। मन से जो नहीं पढ़ा, परिणाम क्या हुआ? जब परीक्षा आ गया तो दोनों परीक्षा में गया। जो मन से पढ़ा था वो प्रश्न पत्र को जब पढ़ता है विद्यालय में, तो उसको लगा कि हम तुरंत जवाब दे देंगे, सारे प्रश्न को हल कर देंगे तुरंत। उसको लगा कि हम रसगुल्ला खा रहे हैं। काहे? वो अध्ययन किया था, वो पढ़ा था, वो मन से पढ़ा था। उसी प्रकार जो नहीं पढ़ा था दिवाकर, उसको लगा कि हमारे आगे में नागफेनी कांट कोई रख दिया है, हमको कहता है उस पर चलिए, तो गथवे न करेगा, दिक्कतें न होगा, दुखे न होगा। तो कहने का भाव है कि तुरंत प्रभाकर को लगा हम रसगुल्ला खा रहे हैं, इसको लगा कि हम नीम का पत्ता खा रहे हैं। दिवाकर को क्यों? वो मन लगा कि नहीं पढ़ा था। तो सब कुछ परिश्रम पर निर्भर है। कबीर साहब ने कहा, कर बहिया बला अपनी छार बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सो कसमरत प्यास। प्रभाकर इतना सुंदर क्वेश्चन का जवाब दिया कि 100 का 100 नंबर मिला उसको। दिवाकर भी लिखा, लेकिन क्या लिखेगा? वो तो कभी पढ़वे नहीं किया था। गार्जियन का टका लेता था तो सिनेमा देखता था, पटना बाजार घूमता था, पूर्णिया बाजार घूमता था, लेकिन कोई सर्विस भी नहीं हुआ। विचार कीजिए, कोनो चीज में सेलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? कभी मन लगा कि नहीं पढ़ा था, इसलिए किसी भी चीज में सेलेक्ट नहीं हुआ। दिवाकर का जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट कैसा आया? 3 ठो लड्डू मिला उसको, अंक नहीं मिला। क्यों? दिवाकर जो परीक्षा में लिखा था, खाली फिल्म का गाना लिखा था, फिल्म की बात लिखा था। हर पुस्तकालय पर, हर कॉपी पर देखा था फिल्म। लिखेगा क्या? बोलिए, क्या लिखेगा? फिल्में लिखेगा। तो जो जैसा परिश्रम किया तो उसको वैसा जगह मिला, उसको वैसा रिजल्ट मिला। तो यह संसार में सत्संग करते हैं आप, अब फल किसको मिलेगा? पड़ोसी को मिलेगा। सत्संग सुनते हैं आप, करते हैं आप, सत्संग पर चलते हैं आप, परिश्रम किए हैं आप, तो भगवान के घर में, गुरु महाराज के घर में फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। इसलिए किसी को उधरबुंद नहीं होना चाहिए कि भगवान नहीं है, फल देने वाला नहीं है, या संसार में धर्म करने से कुछ नहीं होता है, पुण्य करने से कुछ नहीं होता है। ये सब बात पर ध्यान मत दें, आप कर्म करते चलिए। संतों ने कहा कि हे साधक, तू कर्म करता चल, तू परिश्रम करता चल, तुमको रिजल्ट मिलेगा, तुमको फल प्राप्त होगा।
प्रभाकर का रिजल्ट मिला 100 का 100 नंबर और फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुआ। वह लड़का तेजस्वी निकला, वह एक दिन डीएम बना, समाज का बहुत बड़ा होनहार बना, परिवार को गौरवान्वित किया। तो ऐसा बनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये परिश्रम पर निर्भर करता है, इसलिए परिश्रम का फल मीठा होता है। जो मन लगा करके परिश्रम करता है किसी भी क्षेत्र में तो उसका फल मीठा होता है, और जो परिश्रम नहीं करेगा तो उसका फल तीता होता है। मैं बता देता हूं, जिसको 10 एकड़ जमीन है और वो भादों में अपने पैर को सराया खेत में, अरे धान का बिया उखाड़ा, धान लगाया, अपने से पौधा को रोपा, अगहन में राजा क्या होगा? जो परिश्रम किया है वही न राजा होगा। और 10 एकड़ जमीन है, अब परिश्रम नहीं किया है तो वह कभी राजा बनेगा? बोलिए न, बनेगा? वो कुछ नहीं बनेगा। वो अगहन में राजा बनेगा? अगहन में कल्लर बनेगा, क्योंकि परिश्रम नहीं किया है। तो परिश्रम का फल मीठा होता है। आप जिस ही क्षेत्र में, जिस ही दिशा में परिश्रम करते हैं उसका फल मीठा होता है। देखिए, ये माता जी सिसवा से आई है, कितना परिश्रम करना पड़ा है। अभी 10 किलोमीटर चल के आई है, तो परिश्रम किया, सत्संग में भाग ली, भजन गाई, संतों का दर्शन किया, भक्त लोगों का दर्शन किया, तो ये माता को फल मिला, इनको पुण्य हुआ। तो परिश्रम का फल मीठा होता है, इसलिए परिश्रम सबको करना चाहिए। देह में सुख लेने वाला, देह को सुख देने वाला जिंदगी भर बीमार रहता है, याद कर लीजिए। इसलिए परिश्रम करना चाहिए। महात्मा गांधी परिश्रम करते थे, विनोबा जी परिश्रम करते थे, भगवान कृष्ण परिश्रम करते थे, बाबा में ही परिश्रम करते थे, कबीर साहब परिश्रम करते थे, ईसा मसीह परिश्रम करते थे। आज हम देखते हैं नपका लोग को जब धन होता है ना तो पुतहु मोछ पिजाती है, अब हमरा से बढ़ के चैटोल में। नपका लोग को जो धन होता है ना, गाय प्यासी पड़ी हुई है, एक बाल्टीन पानी भी देने के लिए तैयार नहीं है। नपका लोग को जो धन होता है ना, तो आवाज उसका कौवा के तरह हो जाता है। आवाज में मीठापन होना चाहिए, कौवा के तरह कर्कश नहीं होना चाहिए। विचार कीजिए। तो परिश्रम करें आप, लेकिन परिश्रम का अहंकार नहीं हो। बढ़िया से परिश्रम करेंगे तो उसका फल अपने आप मिल जाएगा। ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे इंसान वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। जैसा परिश्रम करोगे वैसा फल तुम्हारे लिए रखा हुआ है। इसलिए अच्छा परिश्रम करो, अच्छा फल मिलेगा, मीठा फल मिलेगा। यही संत महात्मा कह रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।